गंगा वर्सेस मंगा। सबहू पार्ट 2। रिकैप। घर के सामने सन्यासी आकर उसके कुत्ते को भूख लगी है, खाना दो, ऐसे कहता है। सुंदरम्मा के हाथों कुत्ते को खाना खिलाकर खाना खाते ही उस थाली को घर के पीछे दफनाने को कहा। हफ्ते बाद उस थाली को देखने के लिए कहता है। सुंदरम्मा चौंक कर घर के अंदर आती है, अपनी बहुओं से कहती है। दोनों बहुएं इस आशा में थी कि दफनाए हुए थाल में से सोना निकलेगा। तीनों मिलकर उस थाली को घर के पीछे दफनाते हैं। सोचने के अनुसार एक हफ्ते बाद वहां जाकर देखते ही सिर्फ थाली नजर आती है, लेकिन बड़े बेटे को थाली के पीछे छापे नजर आते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद क्या हुआ पता है? दफनाए हुए थाली को लेकर सभी लोग घर के अंदर आते हैं। इन छापों का क्या मतलब है जी? मुझे क्या पता, दिखकर ना दिखने जैसा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लाल मिट्टी से भरा हुआ है। सुनो, सफेद कपड़े को पानी में भिगो कर लाओ। क्यों माँ? तुम पहले लेकर आओ। जी माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर एक सफेद कपड़े को भिगो कर लाता है। सुंदरम्मा थाली नीचे रखकर उस पर सफेद कपड़ा डालकर थाली में छापे सफेद कपड़े पर लग जाए ऐसे कस के पकड़ती है। उस थाली में लगे छापे सफेद कपड़े को चिपक कर साफ दिख रहे थे। वो देखकर, हाँ, क्या है ये रेखाएं? बरगद का पेड़, अखंड पत्थर, क्या है ये सब? ऐसे बोलते ही वासु अपनी माँ के हाथ से वो कपड़ा लेकर, माँ, दिखने पर तो ये खजाना खोदने के रास्ते जैसा दिख रहा है, ऐसे कहता है। वो बात सुनते ही दोनों बहुओं की आंखों में खुशी झलक रही थी। खजाने का रास्ता जरा दिखाइए मुझे, ऐसे बोलकर वो कपड़ा लेकर देखती है। मुझे पता है ये बरगद का पेड़ और अखंड पत्थर कहाँ है। अच्छा, कहाँ है बताओ? गांव के पश्चिम तरफ एक पहाड़ है सासू माँ, वहाँ बड़ा सा बरगद का पेड़, वहीं थोड़ी दूरी पर ही अखंड पत्थर भी है। तुम्हें कैसे पता? बहुत पहले यात्रा पर गई थी सासू माँ, तब देखा। अच्छा, इसे देखते हुए जाएंगे तो मिल जाएगा ना सासू माँ? हाँ, इसी के अनुसार जाएंगे। ऐसे सभी लोग हाँ बोलते हैं। सोचने के अनुसार सभी लोग कार में उस मैप के अनुसार जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद बरगद का पेड़ दिखता है। बरगद का पेड़ दिखते ही उतरकर, सासू माँ, बरगद का पेड़ यही है शायद। हाँ, यहाँ से और आगे जाना है। अखंड पत्थर के यहाँ से मंदिर की तरफ जाना है। वहाँ एक गुफा जैसे प्रदेश में अंत दिखेगा। जी सासू माँ, चलिए, यहाँ से कार नहीं जा सकती सासू माँ, चल कर जाना होगा। कितनी दूर तक चलेंगे? खजाना चाहिए तो चलना होगा सासू माँ। अच्छा, चलो। ऐसे बोलकर अपने साथ लाया हुआ बैग, रस्सी, खाना सब कंधे पर लेकर जा रहे थे। चलते चलते अखंड पत्थर आने तक चल रहे थे। वहाँ अंधेरा हो जाता है। वहाँ आते ही रुककर, हूबहू मैप के जैसा है ना? जी सासू माँ, इस पर बहुत कुछ लिखा है। राजा की काल का लग रहा है। हाँ, हो सकता है, नहीं तो इस जंगल में एक ही पत्थर कैसे खड़ा है? किसी राजा ने इस एक पत्थर को पहचान के लिए रखा होगा। हमें यहाँ से दाईं ओर जाना है ना? सासू माँ, अंधेरा हो गया है, कैसे चलेंगे? रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर क्या करेंगे? यहीं पर टेंट लगा के रहते हैं माँ। जंगल है, सांप और जानवर रह सकते हैं। हाँ सासू माँ, यहीं रुकते हैं। अच्छा, बैग उतार कर यहाँ टेंट लगा दो, सुबह होने तक यहीं रुकते हैं, ऐसे बोलती है। दोनों बेटे मिलकर टेंट लगाते हैं। सभी लोग टेंट में बैठकर लाए हुए फल खा रहे थे। इतने में विष्णु, माँ, प्यास लग रही है, कहीं पानी मिलेगा क्या, देख कर आता हूँ। हम लाए हैं ना, वहीं पी लो। नहीं माँ, वो खत्म हो जाएंगे। और कहीं मिलेगा तो लेकर आ सकता हूँ ना। अच्छा, भाई को साथ ले जाओ, ऐसे कहती है। विष्णु वासु दोनों बोतल पकड़कर टेंट से बाहर निकलकर ढूंढ रहे थे कि कहीं पानी मिल जाए। घूमते घूमते एक जगह पर नदी दिखती है। नदी को देखते ही विष्णु, भैया, यहाँ नदी है। अच्छा, आ रहा हूँ, बोतल में भर दो तुम। जी भैया। ऐसे बोलकर पानी के पास जाकर पानी में पैर डालता है। बस पानी में पैर डालते ही वो पत्थर में बदल जाता है। थोड़ी दूरी पर चांद की रोशनी में वासु ये सब देखकर चौंक जाता है। छोटू, ओ छोटू,
ऐसे भागते हुए आकर पानी में पैर रखकर ऐसे पत्थर कैसे बन गया? कोई तो माया है। अब कैसे? ऐसे बोलकर वहीं पर बैठकर सोच रहा था। टेंट में सभी लोग पानी के लिए गए थे, अभी तक नहीं लौटे। पानी नहीं मिला होगा शायद, आ जाएंगे, आप सो जाइए, थक गए होंगे शायद। ऐसे सोचकर सभी लोग सो जाते हैं। वासु अपने भाई के पत्थर के सामने बैठकर ये कैसे हुआ सोच रहा था। छोटा भाई पत्थर क्यों बन गया? उसे फिर से इंसान बनाया या नहीं? खजाने का रास्ता खोज पाए या नहीं? अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। लालची बहू मैजिक वॉच। एक दिन गंगा दुखी मन से घर आती है। उसे देखकर मंगा कहती है, क्या हो गया? इस तरह उदास क्यों है? वो सासू माँ, आपको याद है ना, मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहाँ मेरा हैंडबैग खो गया। अगर आपको बताती तो आप बहुत डांटती। तो मैं ढूंढने चली गई पर मिला ही नहीं, इसलिए उदास हूँ। अच्छा, तो चिंता मत कर, तेरी बैग का पता चल जाएगा, जरा रुक जा। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक मैजिक घड़ी लेकर आती है। ये ले, ये मैजिक वॉच है, इसे लगा कर जा, यही तुझे तेरी हैंडबैग तक लेकर जाएगी। कहकर वह मैजिक वॉच गंगा को देती है। उस मैजिक वॉच को देखकर गंगा सोचती है, सच में इस मैजिक वॉच को मेरी पर्स का पता चल जाएगा। कहकर उसे अपने हाथ पर बांधती है। लगाते ही घड़ी बदल जाती है। तब गंगा उस घड़ी की ओर देखकर कहती है, मेरी खोई हुई पर्स ढूंढो। कहते ही घड़ी एक्टिवेट हो गई और गंगा को पर्स के पास ले जाने लगी। चलते चलते एक पेड़ के नीचे अपनी पर्स को देखकर गंगा बहुत खुश होती है। हाँ, आखिर मैंने अपनी बैग ढूंढ ही ली। कहकर वापस जा रही थी कि रास्ते में कमला नजर आती है। अरे कमला, कैसी है? शादी ठीक ठाक तो हो गई ना? वो क्या है ना, मैं आना तो चाहती थी पर हुआ ही नहीं। शादी तो ठीक ठाक हुई, मगर उसके बाद कोई मेरे पुश्तैनी जेवर चोरी कर गया। मेरे पति उसी वजह से परेशानी में है। यह बात सुनकर गंगा मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय, ओह, सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कमला, पर सब्र से रहना। हाँ चलो, मैं चलती हूँ अब। कहकर वह चली जाती है। रास्ते में गंगा को एक आइडिया आया और उसने अपनी मैजिक वॉच से कहा, कमला के पुश्तैनी जेवर ढूंढो। कहते ही घड़ी ने गंगा को खींचकर एक पेड़ के पास ला छोड़ा। पेड़ पर एक पोटली में जेवर दिखे। उसे देखकर, इतना सोना! मेरा तो सब कुछ सासू माँ ने ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बदल जाऊंगी तब वो मुझे देंगी। इस तरह से तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये गहने आज से मेरे हुए। कहकर चुपचाप सोना लेकर घर पहुंचती है। सास से बैग मिलने की बात बताती है। घड़ी सास को देती है और अंदर चली जाती है। बहू की चुप्पी से सास को उस पर शक होता है। दूसरे दिन गंगा सोना पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसे देखकर मंगा ने कहा, इसके पास इतना सोना कहाँ से? कहीं सोने की दुकान में चोरी तो नहीं की इसने? सोचते हुए मंगा के सामने आकर पूछती है, ये गहने किसके हैं? और क्या है ये सच धज? इतने सारे गहने आए कहाँ से? सच बोलो। सास ने बहू से पूछा। वो चमक गई और डरने का नाटक करते हुए, वो सासू माँ, उस दिन मैं शादी में जा रही थी तो मेरे घर वालों ने भेजा है। हाँ, उस दिन आप बाहर गई थी ना, तो मैं दिखाना ही भूल गई थी, बहू ने कहा। फिर भी मंगा को उस पर शक हुआ। तभी उसने अपनी पेटी से
मैजिक ग्लोब निकाला और वो सब कुछ समझ गई। अच्छा बेटा, तेरे अच्छे के लिए जो मैंने मैजिक वॉच दी, तूने उसका ऐसा इस्तेमाल किया। अब बताती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो गंगा के पास आती है। ये क्या बहू, दिखाओ तो जरा, लगता है तुम्हारे घर वालों ने झूठा सोना दिया है। क्या ये असली सोना नहीं है? मेरे इतने सारे साल के अनुभव से कह रही हूँ, ये झूठा सोना लग रहा है। अब ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो पास वाले आचार्य जी से जाकर पूछ लो, वही बताएंगे। क्या ये झूठा सोना है? बेहतर होगा कि मैं एक बार जाकर आचार्य जी से इसकी परख दिखा दूं। हाँ, यही सही रहेगा। यह कहकर वह आचार्य जी के घर के लिए निकल जाती है। मंगा कमला को फोन करती है। सुनो बेटी, जो तुमने सोना खो दिया था वो मेरी बहू के पास है। तुम्हारे लिए साफ करवाने आचार्य जी के पास लेकर गई है। तुम वहाँ से सोना ले लो। सुनकर कमला बहुत खुश होती है। तुरंत आचार्य जी के घर के लिए निकलती है। वहाँ सोने को पत्थर से लगाकर आचार्य जी ने कहा, बालिके, ये 1 नंबर खरा सोना है। सुनकर गंगा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ कमला आती है। उसे देखकर गंगा डर जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अपने सोने को देखकर कमला ने कहा, मेरा सोना सही करवाकर मुझे ही देने वाली थी। दोस्त हो तो तेरे जैसी। कहकर उसने गंगा की बहुत तारीफ की। गंगा को कुछ समझ नहीं आया, पर चोरी का इल्जाम उस पर नहीं पड़ा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर कमला को कैसे पता चला कि वो यहाँ है, ये गंगा को समझ नहीं आया। वैसे कमला, तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरा सोना ठीक करवाने यहाँ आई हूँ? क्या बात करती है? मुझे कैसे पता चलेगा? तेरी सास ने जो बताया मुझे। ओह, मेरी सास ने। तो ये उनकी चाल है। गंगा खाली हाथ हिलाते हुए घर वापस आती है। ये क्या बहू, सोने के साथ गई थी और खाली हाथ ही चली आई? भोली बनकर सासू ने पूछा। वो झूठा सोना था ना सासू माँ, इसीलिए वही फेंक कर आ गई। और वैसे भी मेरा असली सोना तो आपके पास है और उसे कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है। मन ही मन गंगा ने सोचा। सोना खोने के गम में गंगा को देखकर मंगा भी मन ही मन मुस्कुराई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।